Hello friends, welcome back to Let's Curious and Grow today with a new video, and today my video is regarding cell signaling. So cell signaling को हम आज इजी वे में समझेंगे कितने टाइप के सिग्नल्स बनते हैं और क्या चीज़ इनको करती है. सो माय वीडियो इज़ ऑल अबाउट द सेल सिग्नलिंग. जो सेल्स के सिग्नल्स होते हैं, आपको पता है कि सेल्स या तो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को या रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इर्द गिर्द वाले रिलीज़ हुए सिग्नल्स को. ठीक है, मीन्स दे all the cells that receive or respond to the signals from their surroundings. Okay, so काफ़ी सारी वैरायटी है सिग्नल मॉलिक्यूल्स की. या तो वो सिक्रीट होते हैं या वो एक्सप्रेस करते हैं सरफेस ऑफ सेल्स में और बाइंड कर देते हैं दूसरे रिसेप्टर्स के साथ, या तो इंटीग्रेट करेंगे या कोऑर्डिनेट करेंगे अपनी फंक्शनिंग को. और इस तरह से एक आपका ऑर्गेनिज़म जो है वो अपने सेल्स को या इंडिविजुअल्स को बनाता है. तो जो आपके हर एक सेल्स प्रोग्राम्ड होते हैं स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स के थ्रू. इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग. जो एक्स्ट्रा सेलुलर आपकी सिग्नलिंग है वो आगे फर्दर आपके 4 स्टेप्स में अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोसेस को करती है. फाइन. तो जो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाय द सिग्नलिंग सेल्स. मीन्स या तो वो सिग्नल्स, पहले तो सिग्नल्स बनेंगे सेल से, उसके बाद वो सिग्नल्स उस सेल्स के थ्रू क्या कर जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे. उसको बोलेंगे सिग्नलिंग सेल. सेकेंड आपका आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल टू द टारगेट सेल. अब वहाँ पे आपका एक टारगेट सेल बताया हुआ है, एक आपका ट्रांसपोर्ट बताई हुई है. ठीक है, तो एक एरो से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दूसरा आपका टारगेट सेल है जिसके ऊपर उसको अपना सिग्नल लेके जाना है. थर्ड आपका है बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर लीडिंग टू इट्स एक्टिवेशन. वो जो स्पेसिफिक टारगेट सेल के ऊपर सिग्नल गया है वो क्या करेगा, स्पेसिफिक रिसेप्टर जहाँ उसकी जगह है वहाँ जाके वो बंध जाएगा और उसके बाद वो अपनी एक्टिवेशन कर देगा. मीन्स उसको एक्टिवेट कर देगा उस प्रोसेस के लिए जो उसे करनी है. फोर्थ वन इज़ इनिशिएशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे. फोर्थ है कि इनिशिएट करना, सिग्नल्स को एक्टिवेट करना. इनिशिएट करना मीन्स स्टार्ट करना, ताकि अगले अगले ट्रांसडक्शन पाथवेज में वो जा सके. एनिमल एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लासिफाइड हैं आपके 4 कैटेगरीज में, जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है. नंबर 1 इज़ योर एंडोक्राइन सिग्नलिंग, द सेकेंड वन इज़ योर पैराक्राइन सिग्नलिंग एंड द थर्ड वन इज़ योर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. सो लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग बिटवीन द सेल इज़ कॉल्ड एंडोक्राइन. ठीक है, एंडोक्राइन में आपको दिख रहा है एक तो ये लंबी सिग्नलिंग है, ब्लड स्ट्रीम से पास होते हुए टारगेट सेल में जा रही है. तो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस व्हेन द सिग्नल मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में क्या है आपके टिपिकल टाइप के हार्मोन्स हैं. पैराक्राइन क्या है आपकी, व्हेन द सिग्नल डिफ्यूजेस बिटवीन द नेबरिंग सेल्स अक्रॉस द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मीन्स टिपिकल फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड मैनी सो कॉल्ड टिश्यू हार्मोन्स और लोकल मीडिएटर्स. ठीक है, और आपका थर्ड वन इज़ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. ऑटोक्राइन सिग्नलिंग आप देख पा रहे हो कि एक ही सेल के थ्रू वो एरो है. ठीक है, तो ऑटोक्राइन मीन व्हेन द सिग्नल रिएक्ट्स ऑन द ट्रांसमीटर सेल, दोबारा से उसी सिग्नल पे रिएक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. आपका लास्ट आता है दैट इज़ जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, दैट इज़ द फोर्थ वन. जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग में सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डिफ्यूज़ नहीं होते फ्रॉम द सेल प्रोड्यूसिंग इट, but cell bearing signal molecules interact with the receptor proteins and adjacent responding cells. तो मेन आपकी बात यही आ गई कि सेल सिग्नलिंग जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग में क्या चाहती है कि फिज़िकल कांटेक्ट हो जिसमें सेल्स इन्वॉल्व हों. फॉर एग्जांपल आपका बहुत फेमस जो है वो नॉच सिग्नलिंग एंड क्लासिकल कैथरीन सिग्नलिंग जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं आपकी जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग के. जो आपके ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है मींस जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं एक सेल से और अफेक्ट करते हैं दूसरे सेम सेल को. एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल अगर आपको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का दिया जाए तो दैट इज़ द सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम टू फॉरेन एंटीजेंस. ठीक है, वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम क्या है, फॉरेन एंटीजेंस के रिलेशन में क्या करता है, अपने एंटीजेंस को
मीन्स बाहर की जो भी आपकी फॉरेन एंटीजेंस आ रही हैं, मीन्स सर्टेन टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हैं जो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन में क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं, फैक्टर करती हैं, ताकि वो क्या कर सकें, प्रोलिफरेशन को बढ़ा सकें, इंक्रीजिंग कर सकें नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिव टी लिम्फोसाइट्स एंड अप्लाइंग द इम्यून रिस्पॉन्स। सो जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से डिफ्यूज़ आपके नहीं होते हैं। सो आई होप आपको जो है वो ये सेल सिग्नलिंग का कंसेप्ट पूरी अच्छी तरह से और इजी वे में समझ आ गया हो। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सिग्नल मॉलिक्यूल्स को जो है वो पूरी तरह से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इसे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज़ ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी चली जाएगी। सो हम इसे पार्टीशन वाइज कर लेंगे। पार्ट्स में मैं आपको बता दूंगी कि हम सेल सिग्नलिंग किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं, लिम्फोसाइट्स का क्या काम है, सेल सिग्नलिंग है क्या, इसमें कितने स्टेप्स हैं, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग है वो कितने टाइप्स में है, वो हमने इसमें कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये फिगर्स भी समझ में आ गई। और नेक्स्ट जब भी जो सेकंड पार्ट मैं इसका अपलोड करूँगी उसमें मैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊँगी। सिग्नल मॉलिक्यूल्स में आपके सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में, स्टीरॉइड्स, नॉन स्टीरॉइड्स के बारे में मैं पूरी होल वीडियो जो है वो कवर करूँगी सेपरेटली। देन वी विल कम टू द रिसेप्टर्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो हम सेल सरफेस रिसेप्टर्स की बात करेंगे। एंड इन द लास्ट वन जब हम ये पूरा जो है वो आपका सेल सिग्नलिंग का टॉपिक पूरा ख़त्म कर देंगे, उसके बाद मैं MCQs भी इसके डिफरेंटली करवाऊँगी। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू और योर फ्रेंड्स विल प्रिपेयरिंग फॉर CSIR, NET, JRF, DBT, GATE, etc. So you will subscribe to my channel and share this video among to your फ्रेंड्स। इसमें मैं आपके बेसिक से लेके पाथफाइंडर तक के कंसेप्ट्स को क्लियर करूँगी। PYQs भी हम लगाएंगे, पर फर्स्टली हम पार्ट वाइज जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक अपनी चीज़ों को कवर करेंगे, ताकि इन द एंड ऑफ दिसंबर हम पूरी की पूरी वीडियोस के थ्रू अपना रिवीजन, अपनी सिमेट्री, अपने नोट्स, सारी चीज़ें कवर कर सकें। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यही इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझ आ जाए दैट व्हाट इज़ द बेसिक। अगर आपको बेसिक समझ नहीं आए तो आपका आगे वाली चीज़ नहीं समझ आएगी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लेट्स क्यूरियस एंड ग्रो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड शेयर।